सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और ट्राइडेंट न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है और उनका स्वागत है। तो आज की पोस्ट में मैं आपसे ये जानकारी साझा करने के लिए आया हूँ कि जैसे कि 30 मार्च से विक्रमी संवत 2082 के जो राजा हैं वो सूर्यदेव बन चुके हैं और 13 अप्रैल 2025 से सूर्य ही मंत्री बन चुके हैं पूरी दुनिया पर। और सूर्यदेव गर्मी के कारक हैं, तो इस वर्ष पहले ही ये बता चुका हूँ कि गर्मी बहुत पड़ेगी और वर्तमान में गर्मी पड़ भी बहुत रही है। इस बार जो टेम्परेचर है अगर बात करूँ तो उत्तरी भारत में 48-47 हो चुका है और राजस्थान में तो ये 50 के पास भी पहुंच चुका है। तो गर्मी तो पड़ेगी ही, जो मौसम का नेचर है, जो राजा बनता है, जो ग्रह, वो अपना असर दुनिया पर वो देता ही है। तो ये गर्म ग्रह है। तो अभी 6 जून 2025 रात 2:30 बजे मंगल भी बदल गए हैं, वो भी सूर्य की राशि में ही आ गए हैं। तो ये दोनों गर्म ग्रह मिलके गर्मी बहुत डाल रहे हैं। तो वर्तमान में जो गर्मी पड़ रही है ये 15 जून से हमें राहत मिलेगी, जब सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी वृषभ से निकल के वो मिथुन में चले जाएंगे देव गुरु बृहस्पति के साथ। तो तब थोड़ी राहत मिलेगी गर्मी से। हाँ, फिर तूफान आ सकते हैं, गर्म हवाएं चल सकती हैं, तेज तूफान में भी कई नुकसान हो सकते हैं, भारी बारिश हो सकती है, उससे भी हमें बचाव करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो कुदरत है उसका नेचर अगर शांत चल रहा है तो वो हमारे लिए बहुत खुशनुमा होता है, लेकिन जब भी जैसे ही वो विपरीत दिशा में आती है, अपना रंग दिखाती है, तो फिर जीवन हमारा अस्त व्यस्त भी वो कुदरत कर देती है। इसके लिए हमें अपने आसपास का जो वर्तमान है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको बचाकर ही रखना चाहिए। जैसे कि आशु जी मानसून है, ये कब तक आ जाएगी? जो मानसून है वो मुझे लग रहा है कि जैसे अब पूर्णिमा भी है, 1-2 दिन में पूर्णिमा है, उसके बाद हमारा अमावस्या वाला महीना चल पड़ेगा, जैसे इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में मुझे लगता है कि सावन हमारे उत्तरी भारत में और देश में आ जाएगा, जिससे इस बार, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कुदरत अपने कहर को भी दिखाएगी। इसलिए जो लोग पहाड़ों में जा रहे हैं घूमने के लिए वो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि पहाड़ खिसकने के पूरे योग हैं। वहाँ पे पहाड़ गिरने, रोड बंद होने, रोड टूटने, पुल टूटने, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। नदियाँ बहुत अपने उफान पे होंगी, इसलिए पहाड़ों में जाने वाले लोग सतर्क रहें, सावधानी बरतें। क्योंकि इस समय मंगल का शनि के साथ जो टकराव बना हुआ है 8वीं दृष्टि का, यानी मीन राशि में शनि देव बैठकर मंगल को उल्टी दृष्टि से देख रहे हैं 8वीं से, और मंगल सिंह राशि में बैठ के अपनी 8वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, और राहु के साथ भी उनकी आमना सामना बना हुआ है मंगल का। तो ये योग घटनाओं का दिखा रहा है। बड़े बड़े एक्सीडेंट होंगे, आगजनी हो सकती है, युद्ध के पूरे इसमें आसार बने देश और दुनिया में, और ज्वालामुखी सक्रिय हो सकते हैं, जमीनी भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकती है। इसलिए समुद्री तटों पे भी जो लोग घूमते हैं या रहते हैं वो भी सतर्क अवश्य रहें। और जो लोग समुद्र के अंदर जाते हैं या ही मछलियां पकड़ने, या कोई भी हमारे नेवी वाले भी ऑफिसर रहते हैं, तो यहाँ पे तूफान का पूरा असर बना हुआ है, समुद्री तूफान हो या कोई भी तूफान हो। तो कई देशों में बड़ा बवंडर आएगा, वो राहु का कारक है, जो हवा का बवंडर होता है, वो कई देशों में वो भी आ सकता है, और युद्ध की स्थिति भी बनी हुई है। और जो लोग शराब और मदिरा बहुत खाते पीते हैं उनको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, इससे बचाव रखें। अपने घर पे बिजली का सामान खराब ना होने दें, आगजनी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो ये स्थिति है बनी हुई ग्रहों की, इसलिए इसमें हमें सावधान रहना चाहिए। तो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। जिन लोगों को लगता है मेरी कुंडली में मंगल शनि, मंगल राहु, मंगल बुध की स्थिति है, तो वो अपने वाहन में 8 छुवारे लाल कपड़े में बांध कर रखें। इससे उनका एक्सीडेंट के योग थोड़े कम होंगे, क्योंकि दुर्घटनाओं में रेल दुर्घटना, हवाई दुर्घटना ये होने के आसार हैं, और आज हुई भी है, ये खबर आनी शुरू हो भी गई है। तो हमें अपना बचाव अवश्य रखना चाहिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो जो चीज़ों का ध्यान मैंने आपको बताया उसका रखें। घर पे बिस्तर पे बैठ के खाना भी बड़ा दोष होता है, इससे भी बचाव रखें। तो आगे मैं फिर कोई आपको जानकारी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार। जैसे कि आशु जी, अगर आपसे कोई पब्लिक वगैरह संपर्क करना चाहती है वो कैसे कर सकते हैं? तो आप अगर मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं, अपना कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरे फ़ोन नंबर 9876619629 पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप अपने बारे में पूछ सकते हैं। तो या अगर आप ऑफिस आना चाहते हैं तो कॉल करके आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। सभी को जय भोलेनाथ।